पहुंच रहे हैं। सभी विधायक सीएजी रिपोर्ट को लेकर कह रहे हैं। हालांकि सत्ता पक्ष के विधायकों का कहना है कि पहले वो लोग रिपोर्ट देखेंगे, उसके बाद मीडिया के समक्ष अपनी बात को रखेंगे। हालांकि उसमें घोटाले की बात जो है वो सामने आ रही है। स्वास्थ्य विभाग में एक बड़ा घोटाला हुआ है, उसकी बात सामने आई है। सरकार की जो खामियां है वो सामने आई है। तो ऐसे में आपने सुना था कि आजसू के जो विधायक है निर्मल महतो, उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा है कि सिर्फ एक ही विभाग नहीं बल्कि कई ऐसे विभाग है जहां पर घोटाले हुए हैं और एक एक करके सभी सामने आएंगे। और विपक्ष के तमाम जो विधायक, उनका यही कहना है कि आज अगर सवालों का जवाब नहीं मिलता है, जिस तरीके से वो लोग सदन के पटल पर अपनी बात को रखेंगे, अगर जवाब नहीं मिलता है सत्ता पक्ष के विधायकों की ओर से, तो तमाम जो विपक्ष के विधायक है वो हंगामा करेंगे और सदन की कार्रवाई को बाधित भी करेंगे, ऐसा विधायकों का कहना है। तो देखिए, लगातार विधायक जो है वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं और विधायकों से बातचीत भी करने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, अब विधायक जो है वो एक एक करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं, क्योंकि अब थोड़ी देर के बाद सदन की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर शुरू होगी। हटिया विधायक नवीन जायसवाल जो है वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। हम उनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सीएजी की जो रिपोर्ट है वो सामने आई है और ऐसे में सीएजी का रिपोर्ट जो है वो सामने आया है। घोटाला का, स्वास्थ्य विभाग में जो घोटाला हुआ है वो सामने आया है। देखिए, सीएजी की रिपोर्ट में कोरोना काल में जब 19, 20 और 20-21 की योजना, जब जिस समय कोरोना महामारी थी और उस समय पूरा देश और पूरा विश्व त्रस्त था, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी आम लोगों से अपील कर रहे थे, लोग अपना डोनेट कर रहे थे और उस महामारी में लोग पैसे भी दे रहे थे, सहयोग भी कर रहे थे, आम समाज भी आगे बढ़ के साथ आ रहा था। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि झारखंड सरकार को जो केंद्र से जो पैसा मिला और जो स्टेट का बजट उन्होंने मुहैया कराया कोविड के समय, और वो 35% खर्च हो पा रहा है, तो कितनी संवेदनशील ये सरकार है कि उस महामारी में भी अपनी जो जवाबदेही और जिम्मेवारी थी उसको नहीं निभाया गया। तो मुझे लगता है ये सरकार किसी तरह खींच तान करके चल रही है, इनको प्रायोरिटी फिक्स करना नहीं आता है। और जिस तरह से कोविड महामारी में दूसरे राज्य वहां के आम लोगों को, गरीबों को प्रति व्यक्ति 1000 रुपया दे रहे थे, 2000 रुपया दे रहे थे तेल के लिए, सब्जी के लिए, लेकिन हेमंत सोरेन की सरकार उस समय कफन दे रही थी, मरने के बाद कफन देने का काम कर रही थी, लेकिन जीते जी जिस महामारी से लोग जूझ रहे थे उस समय सहयोग नहीं किया। उसी का ये सीएजी रिपोर्ट है। देखिए, सीएजी रिपोर्ट पर हटिया विधायक नवीन जायसवाल ने कहा है। अब देखिए, नीरा यादव यहाँ पर पहुंची। विश्व स्तरीय मेडिकल सुविधाओं से युक्त रांची का देवनिका हॉस्पिटल, जहां है नियोनेटल आईसीयू, बर्न इंटेंसिव केयर यूनिट, मॉड्यूलर ऑपरेशन थिएटर, 24/7 इमरजेंसी ट्रॉमा सर्विस, मल्टी डिसिप्लिनरी आईसीयूज, इमरजेंसी केयर, एमआरआई, सिटी स्कैन, एडवांस कैथ लैब, फुल्ली ऑटोमेटेड पैथ लैब, इको, अल्ट्रासाउंड, अल्ट्रा मॉड्यूलर पेशेंट बेड्स और फार्मेसी। देवनिका हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, किफायती दर पर विश्व स्तरीय इलाज, एंसिलरी चौक, टूपुदाना इंडस्ट्रियल एरिया, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते हैं, अगर आप पटना आना चाहते हैं और घर जैसे रहने और खाने का आनंद लेना चाहते हैं, तो एक बार जरूर आए होटल डायमंटन। संपर्क करें 9572759746, 9031859981, 0612400158 एड्रेस अपोजिट विद्या संस्कार स्कूल, रंजन पथ, गोला रोड, बेली रोड, पटना 801503। मेरे पूरे क्षेत्र में अगर मैं बात करूं तो बहुत सारी ऐसे जगह हैं, ऐसे गांव हैं जहां सालों से ट्रांसफार्मर जड़े पड़े हैं, उस पर विभाग की कोई सुध नहीं है। ठीक है, ट्रांसफार्मर के लिए जो तेल उसमें जो डाला जाता है, उस तेल की उपलब्धता के लिए फंड नहीं है। और यही कल मैंने सरकार से प्रश्न किया तो गोल मटोल जवाब मुझे मिला। अच्छा, मुख्यमंत्री जी ने आप लोगों को निकम्मा विधायक कहा है। मैं उन्हें क्या कहूं? मैं सिर्फ यही कह सकता हूं कि मेरे पास शब्द नहीं है, मैं उनके लिए क्या कहूं। मैं सिर्फ यही कहूंगा कि भाई अपना जो भी वर्ड है उन्होंने लिया है तो वो अपना थोड़ा सोच समझ करके बोले। तो देखिए, इस वक्त मंत्री इरफान अंसारी भी